हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जिसके पास बुक है वो जानते होंगे कि लेसन कंप्लीट होने के बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं। मेरा मकसद यहाँ पे वीडियो डालने का यही है कि वीडियो के बहाने आप लोग जो हैं इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि होता यही है कि बच्चे जो हैं वो बुक से पढ़ के चले जाते हैं, कभी कभी उन्हें टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ करने का। तो यहाँ वीडियो के माध्यम से आप इसको सॉल्व करोगे और कभी कभी सुना हुआ भी बहुत अच्छे से याद रहता है। तो यहाँ पे आप सुनोगे भी और देखोगे भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं किया तो मेरी वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स में। और उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने चैप्टर्स की वन शॉट भी डाल दी हैं अभी तक, जो हाफ ईयरली में आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी, और मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उसके अलावा जो मैं चैप्टर्स की मैंने डिटेल वीडियो डाली है उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल खोलें, प्लेलिस्ट में जाएं और पढ़ाई कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशियस एलिमेंट इन प्रोसेस्ड फूड्स इज कॉल्ड। तो जो मेथड जो होता है, जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट में किसी चीज़ की कमी होती है, उसको कमी को पूरा करने के लिए प्रोसेस्ड फूड में उस मेथड को क्या बोलते हैं। तो जो डेफिशिएंसी को न्यूट्रिशियस एलिमेंट की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है प्रोसेस्ड फूड में, उस मेथड को क्या कहते हैं। तो एंड आंसर उसका क्या है, उसका आंसर है उसका बी, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो हमने ये डिटेल वीडियो में पढ़ा है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, आप देखोगे पैकेट पे भी लिखा रहता है इतने परसेंट फैट है, इतने परसेंट विटामिन और ये सब चीज़ें। तो वो जो चीज़ में कमी होती है वो सब चीज़ ऐड कर दी जाती है और उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है द एसिडिटी एंड alkalinity ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड। तो जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी है सब्सटेंस की, उसको क्या बोलते हैं। तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर है सी, उसको बोलते हैं पीएच कंपैटिबिलिटी, पीएच कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ कवरिंग रॉ फूड मटेरियल इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फूड आइटम्स इज नोन एज। तो जो भी एक कच्चे माल से, कच्चा फूड आइटम से, और या तो फिर सेमी फिनिश्ड फूड बनते हैं या फिर फिनिश्ड फूड बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। आंसर इसका है सी, फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है द प्रेवलेंट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। तो जो एक मेथड है जिसमें कि फूड को प्रोटेक्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो मेथड कौन सा होता है। तो उसमें क्या क्या है, ऑप्शंस में हमारे पास है स्टेरलाइजेशन, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं जो है फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। नेक्स्ट है on which factors does the biological growth of microorganism depend। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बायोलॉजिकल ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों चीज़ें, और तीनों में कौन कौन से आते हैं, फेवरेबल टेम्परेचर, विंड एंड मॉइस्चर, पीएच कंपैटिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका हो गया है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम बिकमिंग सोर। तो देखिए, ये DOE में जो पेपर जिनके आते हैं वो उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये सवाल आ चुका है, तो अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। और ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर में कि लुइस पास्चर जो हैं उन्होंने जो है जो मिल्क जो सोर हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए
क्या कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर इसका है पैस्चराइजेशन। वैसे भी आप नाम से भी समझ जाओगे, पैस्चर एंड पैस्चराइजेशन। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डिटेरियोरेशन और स्पॉइलेज। तो कौन सा फैक्टर है जो फूड डिटेरियोरेशन और स्पॉइलेज का फैक्टर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो इसमें इसका आंसर है नॉन कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रिजर्विंग द फूड बाय ड्राइंग आउट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड। तो जहाँ पे फूड को जो है सुखाया जाता है, मॉइस्चर उसका निकाला जाता है ताकि फूड जो है वो लंबे समय तक चले, तो उसको, उस वाली मेथड को क्या बोलते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे गेहूं होते हैं, उनको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, तेज़ धूप में 4-5 दिन, ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो देखिए हाइड्रेशन से ही समझ में आएगा मॉइस्चर है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है बी, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है इन 1810 डैश डेवलप द मेथड ऑफ कैनिन। तो जो कैनिन का मेथड है वो किसने 1810 में डेवलप किया था? तो देखिए ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है निकोलस अपर्ट। निकोलस अपर्ट जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक मेथड 1810 में इंट्रोड्यूस किया था, कैनिन मेथड था, जिसमें कि 4 स्टेप्स थे। मैंने उसको डिटेल में बताया है, जो कि बुक में है नहीं, और आप वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा वो कैनिन मेथड क्या है। नेक्स्ट है डैश मीन्स द कलर, फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए फूड इज सुटेबल एंड नॉट एडिबल टू ह्यूमन्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कि कलर, फ्लेवर और टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की जो है वो एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और वो बिल्कुल वो फूड जो है वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फूड स्पॉइलेज, यानी कि फूड का ख़राब हो जाना। तो ख़राब होगा तो बदबू आने लगेगी, सड़ने की, कलर भी कभी कभी कोई फूड डिसकलर हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो और टेक्सचर भी हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो गई एकदम बिल्कुल पतली हो जाती है, जैसे अब दूध फट जाता है तो एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो जो कि नहीं योग्य होती खाने के, तो उसको बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एडिंग शुगर टू मेक जैम, जेली एंड सॉसेस एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो जिसमें जैम, जेली और सॉसेस में जब ऐड करते हैं शुगर को, वो वाला जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वो प्रोसेस है कैनिन प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है frozen peas and vegetables, dehydrated peas and vegetables, canned fruits are example of which of the following। तो ये तीनों चीज़ें यानी फ्रोज़न पीस और वेजिटेबल्स हैं, और जो डिहाइड्रेटेड पीस और वेजिटेबल्स और केन फ्रूट्स हैं, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल हैं प्रिजर्व्ड फूड के, प्रिजर्व्ड फूड। नेक्स्ट है विच फूड आर यूज ड्यूरिंग द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ए डिजीज़। तो यहाँ देखिएगा आपको आंसर खुद ही आप रिलेट कर पाओगे अगर नहीं भी जानते होंगे। इसका आंसर है मेडिकल फूड। डिजीज़ से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेडिकल फूड है, कि जहाँ पे क्या होता है, ऐसा फूड जो दिया जाता है एक डाइट के हिसाब से, जो डिजीज़ है उसकी डाइट के हिसाब से दिया जाता है, जिसको जैसी डिजीज़ है उसके हिसाब से, तो वो फूड कहलाता है मेडिकल फूड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। तो सबसे पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। फूड प्रोडक्शन इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट एज। तो जो फूड प्रोडक्शन है वो प्रेजेंट एज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। एंड द रीज़न क्या है उसका? दो फूड प्रोडक्शन थ्रू फूड प्रोडक्शन food products are prepared on a large scale to meet the demand of large population। तो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पे जो है वो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी को जो है ये फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए यही रीज़न है कि ये फूड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो आज की डेट में लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में इस तरह से देखिए ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे है
कि आंसर में इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। तो आंसर इसका है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए ऐसा होता है कभी कभी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, लेकिन वो ए का जो है वो बी एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है। तो ये भी एक आपको पूरी नॉलेज से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द रीजन फॉर द प्रोसेसिंग फूड। ये देखिए रीजंस भी हो सकते हैं और रीजन भी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो जैसे कि पहला है द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम्स कैन बी इंक्रीज्ड सो दैट दे कैन बी यूज लेटर। तो फूड यहाँ पे प्रोसेसिंग फूड के बारे में बताया है, इनके क्या रीज़न हो सकते हैं फूड को प्रोसेस करने के। तो पहला तो है कि शेल्फ लाइफ बढ़ाना, तो ये तो हमने पढ़ा था, यस ये तो सही है। दूसरा है टू एनहेंस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ फूड आइटम्स, यस ये भी बिल्कुल बात सही है, कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए फूड को प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा है रिमूव करना अनडिजायरेबल हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम फूड आइटम्स, यस ये भी सही है। एंड चौथा है टू ऐड डिजायरेबल बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स टू फूड, और फूड में कुछ फ़ायदे की चीज़ों को भी ऐड किया जाता है, तो ये भी ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस में आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि जो चारों बातें हैं चारों ही बातें रीज़न सही हैं प्रोसेसिंग फूड के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। नेक्स्ट है मैचिंग। तो मैचिंग में क्या होता है देखिएगा, जैसे कि इसमें है मैन्युफैक्चर्ड फूड। अब हमें मैच करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैचिंग में हमें दो चीज़ें आ रही हैं और दो नहीं आ रहे हैं आंसर, तो हम अपने उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए आपको जैसे मैन्युफैक्चर्ड फूड के बारे में नहीं पता है, ठीक है, मुझे तो पता है लेकिन नहीं पता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नेक्स्ट देख लें कि बी में क्या है, मेडिकल फूड है, ठीक है। तो मेडिकल फूड ऑब्वियसली लैक्टोज फ्री मिल्क होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे जैसे यहाँ पे बी में 1 किस किस के में है, तो ए के ऑप्शन में भी बी में 1 है, और बी और उसके अलावा जो है एक मिनट, यहाँ पे आंसर्स में ए के ऑप्शन में बी में 1 है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है बी और सी के ऑप्शन में भी 1 है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमें इसके बारे में कहाँ पता रहता है। फॉर्मुलेटेड फूड, फॉर्मुलेटेड फूड जो होता है कौन सा फूड होता है जिसमें कि हम कोई चीज़ मिला के मतलब एक रेशो के हिसाब से मिक्स करके बनाते हैं, जैसे ब्रेड है, जैसे केक है, इस तरह से, तो वो फॉर्मुलेटेड फूड होता है। तो यहाँ पे आंसर सी का हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेंगे बी का 1 और सी का सेकंड नंबर कहाँ आ रहा है, तो यहाँ ए के ऑप्शन में आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही हो सकता है। चलिए देखते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फूड है, इसका आंसर होगा पापड़, जो बना बनाया फूड, और सिंथेटिक फूड इसका आंसर होगा एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 16 का ए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने ऐसे किया है, यस इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, देखिएगा यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। तो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, मिनिमली एंड तो वो कौन सा है, तो इसको मैच करेंगे मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, तो इसमें हो जाएगा कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाई रिस्क फूड इसमें हो जाएगा मीट एंड एग्स। फंक्शनल फूड्स तो इसमें हो जाएगा प्रोबायोटिक, लाइकोपीन, और फूड डेरिवेशंस इसमें हो जाएगा हाइड्रोजेनरेटेड। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 17 जो है वो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो डी में देखते हैं, देखिए हमने सही किया है या नहीं किया है। यस, डी में पहला जो है वो है यहाँ पे डी का आंसर जो है पहला ए है, ए का ए 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही किया हमने। उसके बाद हाई रिस्क फूड में आ जाएगा इसका ए जो है वो थर्ड वाला, यस मीट एंड एग्स। फिर फंक्शनल फूड में आ जाएगा फोर्थ वाला प्रोबायोटिक एंड लाइकोपेन, यस ये भी हमने सही किया। उसके बाद फूड डेरिवेशंस में आ जाएगा हाइड्रोजेनरेटेड फूड, तो यस ये भी ठीक किया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है, चलिए मार्क कर ही देती हूँ। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स विच आर लैकिंग इन फूड आइटम्स और स्पाइसेस आर एडेड टू द
फूड आइटम्स टू मेक। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें फूड आइटम्स में कमी होती है या फिर स्पाइसेस जिस फूड आइटम्स में ऐड किए जाते हैं वो क्या बनाते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर है फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑन डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग पार्क विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक जो है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क में एक ये कि फूड ऐसा किया, इनका एम था प्रमोट करना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो वो उन्होंने इसको अनाउंस किया था। तो वो कब किया था, ऑन 14 जनवरी 2010। फिर है बैक्टीरिया ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 डिग्री। तो इसको कौन सा जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंजर जोन। इसको डेंजर भी लिखा हुआ है बुक में। प्रिजर्विंग फूड बाय ड्राइंग द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स इज कॉल्ड। तो जब फूड आइटम्स में से हम मॉइस्चर को निकालते हैं तो उसको, उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद है इन 1810 डैश डेवलप्ड कैनिन प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए कैनिन प्रोसेस किसने किया था, निकोलस अपर्ट ने। तो निकोलस अपर्ट ने कौन सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था कैनिन प्रोसेस। तो बच्चों ये यहाँ पे वीडियो पूरी हो गई है और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने डिटेल वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर ये एक एक सवाल का जवाब आराम से देख सकते हैं आप। तो बस यही मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपके नज़रों से छूट ना जाए, और मैं जितना हो सकेगा हर तरह के क्वेश्चंस की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी, वेरी शॉर्ट की भी, हो सकता है लॉन्ग की भी डाल दूँ अगर टाइम मिलेगा। तो अभी तो जितना हो पा रहा है उतना मैं कर पा रही हूँ। तो बस मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट जिसका जब भी पेपर है, और प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।